आज 10 मार्च 2025 के दिन जब पटना के गलियों में एक पोस्टर लगाया गया कि आज ही के दिन यानी कि 10 मार्च 1990 के दिन बिहार के लिए एक काला दिन था, जो मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव शपथ लिए। अब यह जब पोस्टर लगा तो एक अजब सा ही माहौल और बातें निकल करके सामने आने लगी कि आखिर लालू प्रसाद यादव, जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, गरीबों के उत्थान का कारक कहा जाता है, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में गरीबों के उत्थान की जब बात आएगी तो उनकी नाम लिखी जाएगी, वैसे परिस्थिति में आखिर किस दल के लोग, किस पार्टी के लोग इस चीज को काला अध्याय के रूप में समझ रहे हैं, ये बड़ी बात उभर करके सामने आई है। और यही नहीं, हालांकि कोई भी पार्टी उस पोस्टर को लगाने का अपना जिम्मेवारी नहीं लिया है, लेकिन जेडीयू के एक नेता हैं अरविंद निषाद जी, वह यह बात कह दिए हैं कि जिसने भी यह बात पोस्टर लगाई है वह बहुत ही अच्छी बात है और लोगों में जागरूकता फैलाने का, नौजवानों में जागरूकता फैलाने का ये पहल कहा जा सकता है। अब जरा सा सोचिए कि इस बिहार में जिस समय दलितों, शोषितों, पीड़ितों का आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, एक आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, उस समय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और गरीबों का आवाज बनते हैं, पीड़ितों का आवाज बनते हैं, शोषितों का आवाज बनते हैं और उन्हें आज अधिकार दिलाते हैं। नेता के रूप में नाम मात्र के कोई लोग होते थे, वैसे ही लोग होते थे जिनका अपना कोई जमीर नहीं होता था। वे कहीं ना कहीं से वैसे लोगों से प्रोत्साहित होते थे, वैसे लोगों से पोषक होते थे, जो लोग जैसे चाहते थे वैसे कराते थे, वैसे ही कुछ लोगों को राजनीतिक क्षितिज पर ला करके अपने काम को संभालते थे। वैसे परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं और गरीबों के उत्थान की बात करते हैं और उत्थान करते भी हैं, वैसे बहुत सारी उन पर आरोपें लगती है। 1997 में उन्होंने इस्तीफा भी दिया, चारा चोरी का उन पर आरोप लगा, तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन सब चीजों के बाद जिस तरीके से लालू प्रसाद की लहर दौड़ पड़ी और बिहार में एक पिछड़े वर्ग के शासन के रूप में उन्होंने एक प्रतीक दिया, शोषित पीड़ितों के लिए एक आवाज दिया, नीचे से नीचे तबके के लोगों को आगे लाने का काम किया और राजनीतिक के क्षितिज पर लाने का काम किया। आप लोगों ने जाना होगा, सुना होगा, देखा होगा कि एक साधारण पर्सन का भी, यहाँ तक के नाच के लवंडा को भी अगर लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया तो वो भी एमएलए बन करके आने का काम किया, वो भी लोगों के अधिकारों की बात जो है विधानसभा में उठाने का काम किया। ऐसा चाय बेचने वाले को लालू प्रसाद ने टिकट दिया, उसको भी जिताया। इस तरीके से जनता का प्रेम लालू यादव के प्रति आकर्षित हुआ, तो यूं ही ये प्रेम आकर्षित हुआ और वैसे लोगों को आखिर ये सब क्या कुछ करने का नीति है, क्या कुछ करने का ये लोग सोच रहे हैं। पिछड़े वर्ग को आवाज देने वाले, पिछड़े को जगाने वाले, दलितों को अधिकार देने वाले अगर लालू यादव का शासन काल एक काला दिन था, तो आखिर फिर से ये लोग दलितों, पीड़ितों, शोषितों को फिर से शोषण का शिकार बनाना चाहते हैं और फिर से वैसा माहौल लाना चाहते हैं जो माहौल 1990 के दशक के पहले था, जिसमें कोई गरीब बोल नहीं सकता था, कोई आवाज नहीं उठा सकता था। वैसे तो नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों को आरक्षण देकर कुछ मामला को पार्टी की कुछ ना कुछ सभी जगहों पर कुछ नेता दिखाई देते हैं अति पिछड़ा के भी, और जब यह तमाम चीजें होती थी कुछ नहीं था। तो लालू यादव ने जिस तरीके से एक व्यवस्था उत्पन्न की, एक व्यवस्था को क्रिएट किया और उस शासन को काला अध्याय कहा जाए, और अरविंद निषाद जी जैसे आदमी
उस चीज को काला अध्याय का प्रतीक दे, तो आप समझिए कि हमारा राज और व्यवस्था कहाँ जा रहा है। ये नेता लोग ये सोच क्या रहे हैं, इनको केवल अपना पॉकेट भरना चाहिए। ये लोग कभी भी गरीबों के लिए विधानसभा में आवाज उठाया है? कभी भी कहीं भी कुछ बात गरीबों के लिए किया है? लेकिन जो गरीब का बात करने वाला है, सम्मानित है, सर्वोपरि है कि यह लालू यादव ने किस तरीके से दलित पीड़ितों के आवाज बने, किस तरीके से पिछड़ों का आवाज बने। और वैसे व्यक्ति को अगर यह कोई कहता है कि यह वह काला दिन था, तो भैया थोड़ा सा आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि लालू यादव जब पिछड़ों को आवाज दिए, दलितों को आवाज दिए, अधिकार दिए, सम्मान दिए, और वह जब काला दिन है तो अच्छा दिन, उजाला दिन कौन सा है? क्या यह उजाला दिन है कि भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है? क्या यह उजाला दिन है जिसे आशासन प्रशासन के द्वारा डायरेक्ट लूटा जा रहा है? क्या यही अच्छा दिन है? क्या यही उजाला दिन है कि लोग अपना प्रॉपर्टी बेच करके भी घूस में दे रहे हैं? कारण कि बिना पैसा का उनका कहीं काम नहीं होने वाला है। इसी को अच्छा दिन, क्या इन लोगों के नजर में यही अच्छा दिन है? तो थोड़ा सा सोचिए मित्रों, जो लोग भी यह षड्यंत्र रच रहे हैं वह बिहार को कहां ले जाने के फेर में है। ऐसे लालू जी के शासन व्यवस्था, लालू जी का जो व्यवस्था था और वह तेजस्वी यादव का व्यवस्था है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तेजस्वी यादव कहीं भी उस लाइन लेंथ पर नहीं है जो लाइन लेंथ लालू प्रसाद यादव का था। तेजस्वी जी को तो लालू यादव के कीर्तियों का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था उभर करके बिहार के पटल पर आई है और जिस तरीके से यादवों से लोग का प्रेम भटका है, ये बहुत बड़ी चुनौती जो है कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव के लिए है। लेकिन तेजस्वी यादव का भी जो मार्गदर्शक लोग हैं कहीं ना कहीं से उन्हें भटका रहे हैं, और जो चीजें इनका था आज वह भी छूटते जा रहा है। जो दलित इनके साथे जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार था, आज वो भी समाज इनसे अलग हट रहा है। जो अति पिछड़ा समाज जो है सर्वस्व लगा करके इनके पिताजी का मदद किया, आज वो भी अलग हटते जा रहा है। तो इसको जोड़ने के बजाय वे दूसरा ही अपना पैटर्न तैयार कर रहे हैं। खैर उनकी राजनीति है, वे जाने। लेकिन जिस तरीके से आज का जो बात आया है, मैंने यह चीजें देखा है दैनिक जागरण में, जो मैसेज के माध्यम से ही आया है, तो यह बहुत बड़ी बात लगी है कि आखिर लालू यादव जो लगातार गरीब शोषित पीड़ितों की बात किया, जो लगातार दलित पिछड़ों शोषितों को अधिकार दिलवाए, वैसे व्यक्ति को जो है जब ये लोग, वैसे शासन को ये लोग काला अध्याय, काला दिन कहते हैं, जब लालू यादव ने परिवर्तन का लहर लाया वह काला दिन है, तो आप सोचिए कि किस तरीके का मानसिकता जो है काम कर रहा है। और फिर से दलित पिछड़ों और शोषितों को उसी स्थान पर जो 90 से पहले का दशक था उस जगह पर ले जाने का प्रयत्न कहीं ना कहीं से गोपनीय ढंग से चल रहा है। इस चीज से यही मानसिकता झलक रहा है। जितना दिन नीतीश कुमार जी शासन में है बहुत सारा चीज थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही ये सत्ता से बेदखल होंगे वैसे ही ये सत्ता के भूखे लोग आपको बेच देंगे। इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज आपकी आवाज को, आपके अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। केवल आपसे जात पात इसीलिए किए जाएंगे कि वे मंत्री और विधायक बने रहें और आपके अधिकारों की कोई बात नहीं होगी। वह लालू युग था जिस समय दलित पिछड़ों की बात होती थी, शोषितों की बात होती थी, पीड़ितों की बात होती थी। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि गोपालगंज जिले से एक नौजवान जो है पढ़ाई शुरू करता है, एक लड़का जो है पढ़ाई शुरू करता है, और वो लॉ का परीक्षा करने के लिए पढ़ाई करने के लिए जब पटना जाते हैं तो वहाँ विद्यार्थी संघ का नेता भी बन जाते हैं 1973 में।
और उस समय से लगातार वो राजनीति में जेपी आंदोलन हो, इस तरीके से वे राजनीति में सक्रियता दिखाते हैं और 29 वर्ष के उम्र में ही सांसद बन जाते हैं और लगातार जो है दलित, पिछड़ों और शोषितों की बात करते हैं। उस समय भी जब वो पटना में गए, दिल्ली के संसद में गए थे, तो वहां भी वे अपने उपस्थिति का परचम लहराया था। और वैसे व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनते हैं और उस दिन को काला अध्याय कहा जाना, हमारा बिहार कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा कमेंट करिएगा। लोग अपने अपने स्वार्थ में किस तरीके से हमारे देश के अच्छे व्यक्तियों को क्या क्या उपाधि देते हैं। वैसे कर्पूरी ठाकुर भी जब मुख्यमंत्री थे, जब वे जिंदा थे, तो उनके ऊपर भी तरह तरह के नारे लगाए गए थे और नारों में गालियां दी गई थी, क्योंकि वह तो एक कमजोर जाति से थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ यह परिस्थिति नहीं है। उनके पास एक मजबूत संगठन है, उनके पास मजबूत सपोर्ट है, उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक का मजबूत सपोर्ट है। वैसे परिस्थिति में वैसे लोगों को ये लोग तीखा टिप्पणी कर रहे हैं। आप समझिए कि ये लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं और बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं। थोड़ा सा कमेंट करिएगा, बतलाइएगा कि आखिर हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी। जय हिंद।